नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, कम्युनिकेशन मॉडल्स की इस सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे विल्बर श्रैम के मॉडल के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे कि कम्युनिकेशन के फ़्लो को किस तरह से दर्शाया है, दिखाया है विल्बर श्रैम ने अपने मॉडल में। विल्बर श्रैम एक अमेरिकन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, बहुत ही इसको अप्रिशिएट किया गया है, मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। और कम्युनिकेशन का नेशनल डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत योगदान बताया है और संचार और विकास में एक संबंध उन्होंने बताया है। उन्होंने इस मॉडल का प्रतिपादन अपनी इसी पुस्तक में किया जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। संचार को लेकर या कम्युनिकेशन के बारे में जो विल्बर श्रैम की जो फिलॉसफी थी, उनका जो मानना था कि संचार के बारे में उनका क्या कहना है, उसको लेके कुछ अहम पॉइंट्स, अहम बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। विल्बर श्रैम ने अपना जो मॉडल दिया, इसके लिए पहले उन्होंने स्टडी किया अरिस्टोटल का मॉडल जो है, अरस्तु का संचार मॉडल, उसका भी अध्ययन किया। देन शैनन एंड वीवर का मॉडल का उन्होंने अध्ययन किया, लॉसवेल के मॉडल का अध्ययन किया। और इन सब मॉडल्स के अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना मॉडल दिया। विल्बर श्रैम ने अपने मॉडल में एनकोडिंग और डिकोडिंग के एलिमेंट्स पर या कंपोनेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और बताया कि किसी भी संचार की सफलता के लिए एनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर सोर्स और रिसीवर उन दोनों के बीच में कॉमननेस होगी, समानता होगी, तो संचार इफेक्टिव होगा। देन विल्बर श्रैम डिफाइंड कम्युनिकेशन एज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और एटीट्यूड्स। उन्होंने शैनन एंड वीवर का जो मॉडल है उसको आधार मानते हुए अपने मॉडल को आगे बढ़ाया और इसको एक सर्कुलर फॉर्म में प्रस्तुत किया। जैसा कि आप जानते हैं, शैनन एंड वीवर का जो मॉडल है वो एक टेक्निकल मॉडल था, बिकॉज वो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने तकनीक के मॉडल के रूप में उसको प्रस्तुत किया, लेकिन विल्बर श्रैम ने उसका एक ह्यूमन कम्युनिकेशन के रूप में उसको प्रस्तुत किया। विल्बर श्रैम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जिस प्रकार माइक्रोफोन एनकोडर होता है और ईयरफोन जो है डिकोडर होता है, इसी प्रकार ह्यूमन कम्युनिकेशन में सोर्स एंड एनकोडर आर वन पर्सन, डिकोडर एंड डेस्टिनेशन आर अनदर एंड द सिग्नल इज लैंग्वेज। जिस प्रकार शैनन एंड वीवर का जो कम्युनिकेशन का जो मॉडल है उसमें सिग्नल बताया गया है, एलिमेंट एक बताया गया है, उसको अगर मानवीय संचार की भाषा में हम समझें, ह्यूमन कम्युनिकेशन के तौर पर देखें, तो वहाँ पे सिग्नल इज़ लाइक लैंग्वेज, भाषा, मैसेज जो कन्वे किया गया है डिकोडर और एनकोडर या कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में। आइए अब विल्बर श्रैम मॉडल के जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं उनको देखते हैं, किस प्रकार से उनको उन्होंने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले सोर्स, देन एनकोडर। सोर्स और एनकोडर, टेक्निकल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो एनकोडर जो है वो एक मशीन भी हो सकती है, ट्रांसमीटर हो सकता है। देन सिग्नल, क्या जैसा कि हमने जिक्र किया, लेकिन ह्यूमन कम्युनिकेशन में विल्बर श्रैम ने सिग्नल को एक लैंग्वेज, एक मैसेज का नाम दिया है। देन डिकोडर जो मैसेज को ग्रहण करता है, रिसीव करता है और फिर मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। देन उस मैसेज को लेने के बाद रिसीवर जो है फिर पुनः अपना जवाब देता है, रिप्लाई करता है, संचार करता है और सोर्स तक, जिन्होंने पहले शुरुआत की मैसेज की, वहाँ तक मैसेज पहुँचता है, यानी फीडबैक का जिक्र उन्होंने किया है। और उस मैसेज को लेने के बाद फिर दोबारा संचार की प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है और दोबारा वहाँ से एक नई बात कही जाती है, एक और फीडबैक वहाँ से, यानी एक सर्कुलर फॉर्म में ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस चलती रहती है। सोर्स जो है वो एक बार में सोर्स होता है तो दूसरी बार में वो रिसीवर भी होता है। इस मॉडल में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ज़रिए आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तौर पर, तो आप एक बार सोर्स भी हैं, एनकोडर हैं, और दूसरी बार आप रिसीवर भी हैं, डिकोडर भी हैं। तो जैसा कि हमने बताया, विल्बर श्रैम ने अपने मॉडल में जो ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा जोर दिया है, वो एनकोडिंग और डिकोडिंग की जो प्रोसेस है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने कहा कि जो मैसेज है उसको कितने अच्छे तरीके से एनकोड किया जाता है, कितने अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे जिस ऑडियंस से आप बात करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं एज ए टीचर, या आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आपका बात करने का तरीका, एनकोडिंग का जो आपका प्रोसेस है वो अलग अलग होगा। आपकी लैंग्वेज, आपके शब्दों का चयन, आपके एग्जाम्पल सारे अलग अलग होंगे। तभी जो डेस्टिनेशन है, जहाँ तक मैसेज पहुँचना है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, वो उसको अच्छे तरीके से डिकोड कर पाएगी। यानी एनकोडिंग और डिकोडिंग, कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, लेकिन सामने जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो उसको डिकोड ही नहीं कर पाई, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो एक तरह से
फेल हो जाता है, उसमें आप सफलता हासिल नहीं कर पाते, उसको इफेक्टिव नहीं बना पाते। इसलिए विल्बर श्रैम ने सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों चीज़ों पर फोकस किया है। देन फीडबैक ये बताता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो वास्तव में कितना सही था, बिकॉज जैसा फीडबैक आएगा इससे आप समझ जाते हैं कि आपने जो बात बच्चों को बताई है। जैसे एज अ टीचर अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो मैं जब बच्चों को कोई चीज़ समझाता हूँ, जब बच्चों का रिस्पॉन्स उस चीज़ को लेकर के आता है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि जो मैंने उनके साथ कम्युनिकेट किया है वो उनको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, क्या मुझे उनको एक अलग एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की ज़रूरत है या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमें दर्शाता है फीडबैक आपको बताता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना इफेक्टिवली किया गया है और उसकी सफलता कितनी है। देन एनकोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक के बाद एक जो और एलिमेंट विल्बर श्रैम ने अपने मॉडल के जरिए दिया है, पहली बार जो जोड़ा गया है, दैट इज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव का क्षेत्र जो है ये उन्होंने ऐड किया है अपने मॉडल में। उनका ये मानना है कि जो एनकोडर है, जो सोर्स है, जो मैसेज को देने वाला है, देन जो रिसीवर है उसको डिकोड करता है उस मैसेज को। ह्यूमन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें कि यहाँ दो पर्सन हो सकते हैं, एक जो मैसेज दे रहा है, एक मैसेज जो ले रहा है, उन दोनों के बीच में जो अनुभव क्षेत्र है, जो उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी उन दोनों का किस क्षेत्र का अनुभव है, इस पर डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन कितना सफल होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या एक ही कल्चर से संबंधित हैं, एक ही संस्कृति से वो आए हैं, एक ही तरह की उनकी ओपिनियन है, एक ही तरह का उनका माइंड सेट है, एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं, एम्बियंस उनका जो है, क्या वो एक सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, नॉलेज का जो लेवल उनका है, क्या वो एक जैसा लेवल है, ये सारी चीज़ें जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में आती हैं। अगर उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एनकोडर और डिकोडर का मैक्सिमम चीज़ें अगर उनमें मिलती हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है। इसलिए ये बात करता है कॉमननेस की। कॉमननेस का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी, यानी एनकोडर और डिकोडर में जितनी इक्वलिटी होगी, चाहे वो एज वाइज है, चाहे वो उसके एजुकेशन के लेवल के हिसाब से, चाहे उसके जो सब्जेक्ट यानी विषय जिस पे वो बात कर रहे हैं, उस विषय को लेकर के उनकी नॉलेज जो है उसमें जितनी समानता है, जितनी बराबरी है, उतना ही उनका जो कम्युनिकेशन है वो सफल होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, विल्बर श्रैम ने अपने मॉडल में, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया, एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस, देन फीडबैक, और इस स्लाइड में हमने आपको बताया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जितना उनमें कॉमन होगा, जितनी समानताएं होंगी, उतना ही कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होगा। ये चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, इन पे उन्होंने फोकस किया। देन जो मेरिट्स हैं, विशेषताएं हैं, उन पे, और डिमेरिट्स जो कुछ इस मॉडल की हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मेरिट की अगर हम बात करें तो ये मॉडल जो है डायनेमिक है, कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में बताता है, सर्कुलर है, जैसा कि हमने बताया जब आप बात कर रहे होते हैं अपने सामने वाले से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तौर पे, तो आप अपनी बात कहते हैं, देन वहाँ से आपको जवाब मिलता है, फिर उसको आप रिप्लाई करते हैं। इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में एक डायनेमिक प्रोसेस के तहत एक इंटरैक्टिव है ये, आप इंटरैक्ट करते हैं। जब आप दूसरे सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो किसी एक विषय पे आप इंटरैक्ट करते हैं, ये वन वे नहीं है। जैसा कि लीनियर मॉडल हमने शुरुआत में मॉडल पढ़े, जैसे कि लॉसवेल का मॉडल था, उसमें हमने देखा कि लीनियर मॉडल थे वो, जिसमें एक तरफा संचार हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दो तरफा संचार है और वो संचार लगातार हो रहा है, कम्युनिकेशन जो कंटिन्यूसली हो रहा है, फीडबैक आ रहा है। दैट्स वाई ये एक सर्कुलर मॉडल है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल एक तरह से अप्रोप्रिएट है। हालांकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और कुछ हद तक स्मॉल ग्रुप और मास कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल ये एक तरह से सूटेबल है इस संचार के लिए। देन एक अच्छा मंच प्रदान करता है यूज़फुल डिस्कशंस के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा ग्रुप हो तो हो सकता है आप अच्छे डिस्कशंस ना कर पाएँ, लेकिन इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत अच्छी विषय पर चर्चा हो सकती है, एक विमर्श हो सकता है, तो उसके लिए एक मंच प्रदान करता है। अगर डिमेरिट की हम बात करें तो ये नॉइज़ के बारे में बात नहीं करता। ये जो मॉडल है इसमें नॉइज़ की बात की नहीं की गई है, बिकॉज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, तो जैसे कि हमने कॉमननेस की बात की, तो अगर कॉमननेस नहीं है, अगर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं है, तो हो सकता है जो जिस विषय पे वो चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर कुछ नॉइज़ आ सकती हैं, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। देन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। जैसे हमने डिस्कस किया, ये जो कॉमननेस के बारे में बात करता है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनका जो लेवल है वो कई बार एक जैसा नहीं होता। इस अभाव में क्या होता है कि फीडबैक भी आपको नहीं मिल पाता है और उस स्तर तक आपकी डिस्कशन नहीं पहुंच पाती है जिस स्तर तक आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में कई बार जो है कम्युनिकेशन आपका उतना सफल नहीं हो पाता, उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की विल्बर श्रैम के मॉडल के बारे में। इस मॉडल में हमने समझा कि विल्बर श्रैम ने
एक सफल संचार प्रक्रिया के लिए एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के जो एलिमेंट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया है। और विल्बर श्रैम ने ये बताया कि जो संचार है वो एक डेवलपमेंट के लिए, किसी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत वो अहम रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।